Hello, good morning students. How are you all? Fine. Take out your English literature book, book number 1. We will do chapter 10, Monica's composition. What you will read today? Today we will read Monica's composition, that is chapter 10. Open at page 81. 81 पेज आप निकालेंगे. चैप्टर 10 मोनिका का कंपोजिशन. हियर इट इज रिटन मोनिकास कंपोजिशन. यहाँ बहुत सारे मोनिका नहीं है. दिस इज कॉल्ड apostrophe s. apostrophe s means this composition belongs to मोनिका. ये इसका मतलब होता है ये कंपोजिशन मोनिका का है. मोनिका का हिंदी में इसको हम कहेंगे का. Now, here certain questions are asked in your book. Do you have any interest in literature? क्या आपको साहित्य में इंटरेस्ट है? Fill in this form and show it to your English teacher. अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो आप ये फॉर्म को भरिए और अपने इंग्लिश टीचर को दिखाइए. She will give you some tips on how you can study literature. Okay? First question is, do you read story books or books about great people? क्या आप स्टोरी बुक्स या कोई बुक्स पढ़ते हो ग्रेट पीपल के बारे में? जैसे सपोज यू रीड अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, या कोई भी स्टोरी बुक्स, चंपक, चाचा चौधरी, कोई भी और भी कोई आपकी बुक्स होगी. तो क्या आप लोग अगर इसको पढ़ते हो तो आइदर राइट यस. अगर यस है तो आप वहाँ लिखो यस, और नो रहेगा तो नो में टिक कर देना. नेम द बुक दैट यू रीड रिसेंटली. अभी आपने, रिसेंटली मीन्स जस्ट अभी, एक महीना अभी इस मंथ में अगर आपने पढ़ी हो तो वहाँ पे उसको आपका नाम मेंशन करना है. ओके, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द बुक. सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू रीड द न्यूज़पेपर डेली? क्या आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो? नो? यस? देन राइट यस हियर. एंड नेम द न्यूज़पेपर यू रीड. आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसका आपको नाम लिखना है. नेम योर फेवरेट मैगजीन. आपकी मैगजीन कौन सी है वो लिखोगे, और उसका फिर ये नेम योर फेवरेट मैगजीन. फेवरेट मैगजीन कौन सी वो लिखना है. अगर आप देखते हैं तो यस, और नहीं देखते हैं तो नहीं, फिर क्वेश्चन करना ही नहीं है इसका. फिर Do you watch television? Yes, everyone watch television, isn't it? Name your favorite program. आपका जो भी favorite program है, you write here. Okay? And these questions you have to write in your notebook, not here. Okay? Now I will explain you this chapter. One day, Monica came home from school with teary eyes. Teary मतलब रोते हुए. Tears from your eyes. आई से आंसू बहते हुए वो घर आती. वन डे मोनिका केम होम. मोनिका घर आती है. केम आई थी. विथ टीयरी आईज. व्हाट हैपेंड? आस्क्ड हर मदर. उसकी मम्मा ने उसको पूछा था, क्या हो गया था आपको मोनिका? क्यों रोते हुए आ रही हो स्कूल से? आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्राइड मोनिका. मोनिका रोते हुए बोलती है, मम्मा मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या. आई डोंट नो व्हाट टू डू. मुझे कुछ पता ही नहीं क्या होगा. Our teacher said that we all must bring in a composition tomorrow morning. हमारे टीचर ने कहा है कि हमें कल एक कंपोजिशन लिख के लाना है आपको कल सुबह. What do you mean by composition? Yes, composition means creative writing. आपको एक पेज लिख के लाना है कोई भी टॉपिक के ऊपर. अपना इमेजिनेशन आपको देना. दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग, दैट इज कंपोजिशन. बट आई कांट राइट अ कंपोजिशन. मोनिका कहती है मुझे तो लिखना ही नहीं आता, मैं कैसे लिखूंगी. इन स्कूल आई ट्राई टू राइट ऑन 3 डिफरेंट टॉपिक्स. वो बोलती है अपनी मम्मा को कि स्कूल में मैंने कोशिश की थी अलग अलग 3 टॉपिक पे लिखने के लिए. सी माई कॉपी बट आई कांट डू इट. बोलती मेरी कॉपी देखिए मम्मा, पर फिर भी मैं कर नहीं सकती. हर मदर टुक मोनिकास नोटबुक. अब उसकी मम्मा ने क्या किया था, मोनिका की नोटबुक को लिया था.
Monica had tried to write on the topics time, knowledge and freedom. मोनिका ने क्या किया था, कोशिश किया था लिखने के लिए, समय के ऊपर लिखने के लिए, नॉलेज मीन्स ज्ञान, और फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। ये 3 टॉपिक पे उसने सोचा कि चलो कोई ना कोई तो टॉपिक मेरा सही हो जाएगा, उस पर मैं लिखूंगी। दिस इज वॉट शी हैड रिटन। उसने क्या लिखा था, टाइम इज शॉर्ट, वी ऑल शुड इम्प्रूव आवर टाइम। टाइम कम है और हमको, वी ऑल शुड इम्प्रूव अवर टाइम, हमको अपने समय को सुधारना चाहिए। नाउ टर्न योर पेज। नॉलेज इज अ वेरी यूजफुल थिंग। नॉलेज, ज्ञान बहुत ही आवश्यक चीज है। फ्रीडम मस्ट बी यूज्ड वाइजली। आज़ादी को बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों, वाई? बिकॉज वी गेट फ्रीडम फ्रॉम, हमको आज़ादी कहाँ से मिली? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। बिफोर दैट इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के ऊपर हम लोग डिपेंड थे, तो इसलिए कहा गया है कि फ्रीडम, उसने लिखा फ्रीडम मस्ट बी यूज, इस हमको स्वतंत्रता मिल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हम करें। सो फ्रीडम मस्ट बी यूज वाइजली। I can't think of another word to say about any of these topics, exclaimed Monica. अब मोनिका बोलती है, I can't think of another word to say about any of these. अब इससे ज़्यादा मुझे इस टॉपिक में कुछ लिखना ही नहीं आता, कुछ शब्द ही नहीं पता है मुझे। I shall have to go to school without a composition. बोलती कल मुझे स्कूल बिना कंपोजिशन के जाना पड़ेगा। मोनिका, हर मदर आस्क्ड, उसकी मम्मी बोलती है मोनिका, डिड द टीचर आस्क यू टू राइट ऑन दीज टॉपिक्स? उसकी मम्मा उसको बोलती है, बेटा मोनिका, क्या आपकी टीचर ने इस टॉपिक पे आपको बोला है लिखने के लिए? नो मम्मी, वो कहती है नहीं मम्मी, मैडम ने नहीं बोला। शी जस्ट सजेस्टेड देम, उन्होंने जस्ट सजेस्ट दिया, उन्होंने जस्ट सलाह दी कि ऐसे टॉपिक्स पे आप लिख सकते हो। वी कैन चूज एनी टॉपिक वी वॉन्ट। वो कहती है अपनी मम्मा को कि मैडम ने कहा कि आपको जो भी टॉपिक आपको इच्छा हो वो टॉपिक आप लीजिए और लिखिए। बट इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्रॉपर टॉपिक। अब वो कहती है कि बहुत कठिन है मम्मा, मुझे कोई एक अच्छा टॉपिक के लिए लिखने के लिए, ये तो बहुत कठिन बात मैडम ने बोला है। यू हैव डन, यू के बाद में आपका एक अपोस्ट्रोफ लगा है, फिर वी ई, तो उसको आप क्या बोलोगे? हैव, शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव, यू हैव, यू वी ई, इसका क्या होगा? यू हैव, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यू हैव डन इनफ वरिंग, सेड हर मदर। उसकी मम्मा कहती है तुमने बहुत वरी कर लिया, बहुत मतलब ये कर लिया है, क्या बोलते हैं, बहुत तुमने चिंता कर ली है। You did not begin correctly. You have been trying to write on subjects that you don't know much about. तो बोलती तुमने तो सही किया ही नहीं है, जो सब्जेक्ट के बारे में तुमको ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में तुम क्या लिखोगी? But I just can't find a subject. मोनिका बोलती लेकिन मुझे तो कुछ सब्जेक्ट ही पता नहीं, तो मैं क्या लिखूं मम्मा? मोनिका's mother shook her head से, मोनिका की मदर अपनी सिर हिलाती है, shook मतलब हिलाना। Go and play in the garden. बोलती जाओ बेटा आप गार्डन में खेल के। I will call you in half an hour. उसकी मम्मा उसको बोलती है कि बेटा आप जाओ, मैं आप गार्डन में जाओ, मैं आपको आधे घंटे में बुला लूँगी। But my composition, asked मोनिका। मोनिका बोलती मम्मा लेकिन मेरी composition। Don't think about your composition. Have fun, said her mother. उसकी मम्मा उसको बोलती है कि तुम कंपोजिशन के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, जाओ बढ़िया जाके मजा करो। अरे उसको तो इतनी चिंता लगी थी कि कल मैं क्या करने वाली हूँ, उसकी मम्मा उसको क्या बोलती है, कोई चिंता मत करो, जाओ जाके खेलो। आफ्टर हाफ एन आवर व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, मोनिका लुक फ्रेश एंड हैप्पी। आधे घंटे बाद जब उसकी मम्मा उसको बुलाती है तो क्या होता है, मोनिका एकदम फ्रेश दिखाई देती है और बहुत खुश रहती। क्यों? क्योंकि स्कूल में थी तो उसको बहुत टेंशन था कि मुझे कंपोजिशन लिखना है, उसको पूरा टेंशन था। अब खेल के आती तो वो तो सारा भूल गई,
बढ़िया मस्त इंजॉय की, फ्रेश एयर उसको मिला तो फ्रेश होगी और वो बहुत खुश थी. नाउ सेड अ मदर, आई वॉन्ट यू टू सिट बाय द विंडो विथ अ शीट ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल. अब उसकी मम्मा उसको बोलती, आई वॉन्ट यू टू सिट बाय द विंडो. उसकी मम्मा उसको बोलती कि मैं चाहती हूँ कि तुम खिड़की के पास में जाके बैठो, एक पेपर लो और एक पेंसिल, एंड राइट समथिंग अबाउट व्हाट यू कैन सी. और देखो बाहर का दृश्य देखो और आपको क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको लिखना है. अंडरस्टूड? नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द लेसन. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.